हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन बैंक है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारा क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दीजिए। और सेकंड सेम के लिए बता देते हैं कि लास्ट ईयर हमने जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें हिस्ट्री का आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे जो आपका जो है आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सेकंड सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका हमारा साथ 6 सेम तक बने रहने वाला है। और आपको फटाफट वीडियो के साथ साथ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन हिट करना है। और साथ में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्टेड हैं, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, ये क्वेश्चन बैंक उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जिनको पेपर देना है अपना हिस्ट्री का। 29 को सभी का एग्ज़ाम है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर्म 300 टू 1200 तक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए जाने वाला है। तो और के लिए भी बेनिफिशियल बनाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए यूनिट वाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस है। यूनिट 1 में पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त की दिग्विजय पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन बैंक में यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं। हर यूनिट में 7 से 8 तक क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो है उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर दिए जाएंगे। साथ में जो प्रीवियस पेपर है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 99% करके जाइए। और समुद्रगुप्त को भी 99% पढ़ के जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फाहियान कौन था, उसके तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में क्या लिखा, इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त के विषय में आप क्या जानते हैं। ये तीनों क्वेश्चन तो आप किसी भी हालत में मत छोड़िएगा, इनको अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कंदगुप्त का विस्तृत परिचय दीजिए। गुप्त काल की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब ये लास्ट के जो 2 हैं इनको भी ज़रूर पढ़िए। तो 7 में से मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए और भी है कि जो क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं, हमने कोशिश की है कि आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने की। और ये हमारा एफ़र्ट था आपके लिए, लेकिन आपको भी अपने लिए अपना एफ़र्ट डालना है। जितने भी आपको टॉपिक लगता है अपने हिसाब से कि इम्पोर्टेंट है और हमने वो नहीं बताए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़कर जाइए। वैसे कोशिश की गई है कि इस क्वेश्चन बैंक में सारा आपका सिलेबस कवर हो और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुँचें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो उसकी आप खुद से तैयारी करें। उससे क्या होगा, 100% हमने दिया, 100% आप अपना करें तो 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला बनाया गया है, हर्ष की उपलब्धियों और विजयों का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट। हमें संघ का परिचय देते हुए इसके भारत यात्रा का विवरण दीजिए, इम्पोर्टेंट। हर्ष के प्रारंभिक जीवन का परिचय दीजिए, इम्पोर्टेंट। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस यूनिट में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। चलते हैं थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, दोनों यूनिट एक साथ ले ली गई हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ यूनिट में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। तो इसमें पहला प्रश्न, बादामी के चालुक्यों का भारतीय धर्म और वास्तुकला में क्या योगदान था। दक्षिण भारत में राजनीतिक वर्चस्व के लिए पल्लव चालुक्य संघर्ष का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पल्लव और चालुक्य को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, 2 पल्लव के 2 चालुक्य के, यानी कि आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और जो आपका प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी रिपीटेड प्रश्न बन जाता है कोई, तो उसको ज़रूर देख कर जाइएगा। और वहाँ पर किस को ज़्यादा फोकस किया गया है ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था, विवेचना कीजिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें शॉर्ट नोट के आपके क्वेश्चंस डाले गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और दंती वर्मन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन,
दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला में पल्लवों के योगदान का आकलन करें। वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा करें। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाइएगा। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजा राजमहान था, टिप्पणी कीजिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पल्लवों को जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 100% निकल कर आएगा आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की ग्राम स्तर पर कार्य प्रणाली के विशेष संदर्भ में उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन भी पढ़कर जाइएगा जरूर, और इसकी मुख्य विशेषताएं कार्य प्रणाली की क्या थी उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5। पहला प्रश्न इसमें बनाया गया है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का परिचय दीजिए। फिर इसके बाद पाल वंश की शक्ति के उदय और उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर पाल वंश भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 99% मान के चलिए, एग्जाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रकूट तो बिल्कुल 100% है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो राष्ट्रकूट वाला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रकूट शासकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, और भी यहाँ से आप पढ़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चलते हैं यूनिट 6, 7 एक साथ ले ली गई हैं, देख लेते हैं 6, 7 में क्या क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला बना है, राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत कालीन राजनीतिक अवस्था, साहित्य एवं कला पर प्रकाश डालिए, इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए गए सिंध अभियान का वर्णन कीजिए। तीनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व का सिंध अभियान वर्णन और अरबों की सफलता, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% करके जाइएगा इसको। अरबों की सफलता असफलता जो भी है इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर है आपका यूनिट 8, यहाँ देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न बने हैं। महमूद गजनबी का मूल्यांकन कीजिए। तराइन के दूसरे युद्ध की विवेचना कीजिए। तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तराइन का युद्ध जरूर करके जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तुर्की के विजय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे, विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये आपके क्वेश्चंस थे, सारे यूनिट वाइज आपको दे दिए गए हैं। आप फटाफट जितने भी स्टूडेंट इसको वीडियो को लाइक तो सभी ने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बनकर ज़रूर जाइएगा, और प्रीवियस पेपर ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले।